अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम हरकत के क़वानीन इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात नहम के लिए हिस्सा अव्वल पार्ट 1, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। शय की हरकत। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अजसाम यानी अशिया को मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते हुए देखते हैं। हम कार, रेलगाड़ियाँ, स्कूटर, साइकिल और दूसरी सवारियों को सड़क पर हरकत करते देखते हैं। परिंदे और हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं। सड़क पर जाता हुआ शख्स, जमीन पर रेंगती हुई चूंटी, ये तमाम हरकत में हैं। दिन के वक्त आसमान में सूरज हरकत करता हुआ महसूस होता है। बाज औकात हम हरकत को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस उसे कर सकते हैं। जैसे बहती हुई हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी हरकत, दरख्तों के पत्तों की हरकत, मिट्टी के ज़र्रात खिड़की की पट के जरिए मालूम कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में खुली खिड़की से दाखिल होने वाली सर्द हवा हमारे जिस्म में कपकपी पैदा करती है, तो गर्मी के दिनों में जब हमारे जिस्म से गर्म हवा टकराती है तो हमें काफ़ी गर्मी का एहसास होता है। ऐसे औकात में हम हवा की हरकत को महसूस करते हैं। ज़रा सोचिए, आप बस या रेल में सफ़र कर रहे हैं। क्या आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स मुतहरिक यानी हरकत में है? कोई शय हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए आप किन किन बातों पर गौर करेंगे? मेरे बाजू में बैठा हुआ शख्स मेरे लिहाज से हरकत में नहीं है। हाँ, लेकिन सड़क पर खड़े हुए शख्स के लिहाज से वो हरकत में है, क्योंकि सड़क वाला देख रहा है कि बस जा रही है, यानी हम हरकत में हैं। कोई शय हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो शय अपने अतराफ व अकनाफ के मुकाबले में अपने मकाम को तब्दील कर रही है या नहीं। इसी तरह अक्सर हमारा साबका ऐसी अशिया से होता है जो अपनी जगह तब्दील नहीं करते, लेकिन उनमें दूसरी किस्म की हरकत होती है। मसलन, जब बरकी पंखे में बरकी रो जारी की जाती है तो उसकी पत्तियां दायरवी हरकत शुरू कर देती हैं। यही मामला लट्टू में भी दिखाई देता है। हम जानते हैं कि ज़मीन मुसलसल अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है और उसी दौरान अपने मदार पर सूरज के गिर्द भी घूमती है। इसी तरह घड़ी के रक्कास की हरकत, सिलाई मशीन जारी हो तो उसकी सुई ऊपर नीचे मुसलसल हरकत करती है। दूसरी मिसाल उस पत्थर की है जो पहाड़ पर साकिन हालत में मौजूद है, बस खड़ी हुई हालत में है। इन तमाम मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि जब कोई जिस्म या कोई शय अपने अतराफ व अकनाफ के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह तब्दील करता है तो कहा जाता है कि वो जिस्म हालत हरकत में है। और अगर जिस्म अपने अतराफ के अजसाम के लिहाज से जगह तब्दील न करे तो उसे साकिन कहा जाता है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि किसी शय की हरकत का मतलब जगह की तब्दीली है। हटाव और फासला। आइए अब हम सबसे पहले फासला किसे कहते हैं इसके मुतालिक ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को या उसकी लंबाई को हम फासला कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स का वो रास्ता जहाँ से उसने स्टार्ट किया
और रास्ता तय करते हुए जहां पर वो खत्म हुआ, ये जो वो पूरा रास्ता उसने जो तय किया उसे हम डिस्टेंस यानी फासला कहेंगे। आइए इस मिसाल को जरा हम डिटेल से देखते हैं। एक पहाड़ी है और एक शख्स का घर पहाड़ी के इस तरफ मौजूद है और उसके घर के सामने से एक रोड है जो घूम के फैक्ट्री को जाता है, जो उस पहाड़ी के पीछे है जहां उसे काम करने को जाना है। तो रोड घूम के फैक्ट्री को जा रहा है। ये जो शख्स उसने अपने घर से निकला स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा और घूमते घूमते राइट और लेफ्ट लेते हुए फैक्ट्री पहुंचा, ये उसका डिस्टेंस यानी फासला कहलाएगा, क्योंकि ये उसका पाथ यानी रास्ता है जो कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसका कंप्लीट पाथ जो कि तकरीबन 200 मीटर है। तो फासले की तारीफ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि मुतहरिक जिस्म के ज़रिए दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ता या उसकी लंबाई को हम आमतौर पर जो है फासला कहते हैं। आइए एक दूसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं। एक बच्चा घर से स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन वो सीधा स्कूल नहीं जाता। जब वो घर से निकलता है तो वो बराबर वाली गली में चला जाता है, वहां से निकलकर दूसरे दोस्त के पास जाता है, फिर वहां से निकलकर फिर वो तीसरे दोस्त के पास जाता है, फिर वहां से सब मिलकर आखिर स्कूल घूमते हुए पहुंचते हैं। ये बच्चे का पूरा पाथ है, बच्चे ने आज पूरा ये रास्ता तय किया है, तो हम उसे डिस्टेंस कहेंगे जो कि पूरा 130 मीटर का होता है। अब डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव किसे कहेंगे, इसके मुतालिक ज़रा हम मालूमात हासिल करते हैं। हटाव ये मुतहरिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान के मुख्तसर तरीन फासले को हम हटाव कहते हैं। यानी वो शख्स जो घर से फैक्ट्री के लिए निकला था उसका फासला 200 मीटर है, यानी ये सीधा जाए बगैर राइट और लेफ्ट को मुड़ते हुए गया, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है। अब इंसान की मजबूरी है कि वो पहाड़ों पर चढ़ के जा नहीं सकता, तो शॉर्टेस्ट पॉइंट या शॉर्टेस्ट पाथ वो 120 मीटर है। अब इंसान की बजाय अगर कोई बंदर होता तो वो सीधा सीधा चला जाता, तो वो डिस्प्लेसमेंट तय करता, यानी उसे हम दो नुकात के दरमियान का कम से कम फासला ये हटाव कहलाता है। साइंस में इल्म तबैयात को इससे गर्ज नहीं है कि आप घूमते हुए गए या शॉर्टेस्ट गए हों। अगर आप घूमते धामते हुए जाते हो तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाते हैं, तो वो आपके लिए डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक बिल्कुल सीधा सीधा जाते हैं बगैर मुड़े हुए, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बच्चा घर से निकला और सीधा स्कूल गया, अगर वो न राइट और न लेफ्ट गया, इस तरह उसने सीधा अगर रास्ता तय किया जो कि बहुत ही कम होता है, यानी तकरीबन 100 मीटर उसने फासला तय किया, जो कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का सबसे कम से कम फासला, दरमियान का कम से कम फासला, जिसे हम हटाव कहते हैं। इन मिसालों में जो आयदाद लिए हुए हैं वो फर्जी हैं। आइए अब हम एक तीसरी और मिसाल पर गौर करते हैं। शकीला और शकीब ये भाई बहन हैं। उनका घर मगरिब की सिमत में वाक़ा है। शकीला स्कूल जाने के लिए घर से निकलकर अपनी सहेली मारिया के घर जाती है, जो कि उसके घर से 500 मीटर मशरिक में वाक़ा है। मारिया के घर पहुंचकर दोनों स्कूल जाते हैं, जबकि स्कूल शुमाल की सिमत में मारिया के घर से 1200 मीटर पर वाक़ा है।
लेकिन शकीब ऐसा ना करते हुए वो सीधा स्कूल पहुंचता है। इस दौरान वो 1300 मीटर का फासला तय करता है। जरा सोचिए, शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली मारिया के घर होते हुए स्कूल पहुंची, लेकिन शकीब सीधा स्कूल पहुंचा। दोनों यकसा चाल से जाने के बावजूद स्कूल तक कौन कम वक्त में पहुंचेगा और क्यों? इन मिसालों में चलते हुए तय करदा फासला और रास्त या खत मुस्तकीम फासले में फ़र्क है तो कौन सा? जैसा कि हमने देखा, शकीब को स्कूल पहुंचने में कम वक्त लगेगा, जबकि शकीला का तय करदा फासला ये 500 मीटर जमा 1200 मीटर बराबर 1700 मीटर होगा। जबकि शकीब का तय करदा फासला ये बराबर 1300 मीटर है। इनके फासलों का अगर हम फर्क देखेंगे तो 1700 मीटर नफी 1300 मीटर बराबर 400 मीटर होगा। शकीला और शकीब दोनों यकसा चाल से चलते हैं। शकीब का तय करदा फासला शकीला के तय करदा फासले से कम है, इसलिए शकीब को स्कूल पहुंचने में कम वक्त लगेगा। याद रखिए कि खत मुस्तकीम में तय करदा फासला घूमकर तय करने के फासले से कम होता है। फासले की एसआई निज़ाम में मीटर और सीजीएस निज़ाम में इकाई सेंटीमीटर है। फासला एक गैर सिमती मिकदार है। गैर सिमती मिकदार यानी ये वो तबई मिकदार होती है जिसे जाहिर करने के लिए सिर्फ कदर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ 400 मीटर ये एक लंबाई जिसमें 400 ये अदद जाहिर करता है, जबकि मीटर उसकी इकाई है। जब हम ये कहते हैं कि पेंसिल की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, यहाँ 22 ये अदद जाहिर करता है, जबकि सेंटीमीटर उसकी इकाई है। इसी तरह हटाव एक तबई सिमती मिकदार है। सिमती मिकदार उसे कहते हैं कि जिसमें सिमत और कदर दोनों का लिहाज रखा जाता है, जिसकी इकाई एसआई निज़ाम और सीजीएस निज़ाम में फासले की तरह यकसा है। आइए दिमाग पर जोर दें। आयशा रोज़ाना सुबह सवेरे 100 मीटर निस्फ कुतर वाले दायरवी मैदान के बैरूनी किनारे से चक्कर लगाती है। जैसा कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं, उसने नुक्ता ए से चलना शुरू किया और एक चक्कर मुकम्मल करने पर उसका तय करदा फासला और उसका हटाव कितना होगा, यह हमें मालूम करना है। आयशा का एक चक्कर में तय करदा फासला बराबर दायरे का मुहित, क्योंकि आयशा जो है वो दायरे के बैरूनी किनारे पर चक्कर लगा रही है, इसलिए हम यहाँ पे दायरे का मुहित बराबर दायरे का मुहित का जो ज़ाब्ता है वो है 2 पाई आर। इसमें यहाँ पर 2 और पाई जो है वो उसकी जो कीमत होती है 22/7 और ज़रब आर। आर जो है यहाँ पे रेडियस यानी निस्फ कुतर जो कि 100 मीटर निस्फ कुतर है। अगर हम उनकी कीमतें यहाँ पर डालते हैं तो 2 ज़रब 22/7 ज़रब 100 बराबर, अब यहाँ पर 22 को जो है 2 से ज़रब देना है, 22 दूनी 44 ज़रब 100 बराबर जो है 4400 और उसको तकसीम करना है 7 से, तो 4400/7। इसको अगर हम तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आता है वो 628.6 मीटर, जो कि यह है आयशा का तय करदा फासला बराबर 628.6 मीटर। जबकि उसका जो हटाव है वो हटाव है तुम्हारा 0 मीटर, क्योंकि इसलिए कि हटाव जो है वो दो नुकात के दरमियान का कम से कम फासला होना चाहिए, जो कि इसमें हमें कोई दिखाई नहीं देता। आइए अब हम एक दूसरी और मिसाल लेते हैं। शक्ल में आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी पी नुक्ते से चलकर क्यू नुक्ते पर पहुंचती है। इस वक्त पी नुक्ते से क्यू नुक्ते पर जब जाती है तो उस दौरान वो 360 मीटर का फासला तय करती है।
जबकि क्यू मकाम पर पहुंचने के बाद वो वापस पी मकाम पर आ जाती है। तो इस दौरान उसके ज़रिए तय करदा फासला और हटाव कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो कार का तय करदा फासला बराबर, पहले कार जो है नुक्ता पी से क्यू तक जाती है इसलिए पी क्यू, जमा अब नुक्ता क्यू से वापस वो पी पर आ जाती है इसलिए क्यू पी हम लेते हैं। अब इनकी अगर हम कीमतें यहाँ पर डालते हैं, पी क्यू है 360 मीटर, जमा वापस आ रही है, इसका मतलब वो उतना ही फासला तय करेगी 360। तो उनको अगर हम जमा करते हैं तो जवाब आता है तुम्हारा 720 मीटर आता है। जबकि यहाँ पर कार का जो हटाव है वो है 0 मीटर। किसी शय का हटाव सिफर हो तब भी उसके जरिए तय करदा फासला सिफर नहीं हो सकता। यह हमें इस बात को ज्यादा ज़हन नशीन करना चाहिए।